हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी स्तर पर हम अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला जो भाग है प्रश्न है वह है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है। सत्य है। कारण भी दे देते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, यह असत्य है। असत्य है। ये क्या है बात? असत्य है, क्योंकि m ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, जहाँ -2 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी माइनस की संख्याओं के लिए ये क्या है? ये कथन असत्य है। इसी में तीसरा भाग है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये भी असत्य है, क्योंकि हम पहले ही भाग में बता दिया गया है कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो क्या होती है? वो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है? असत्य है, क्योंकि 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/2 अपरिमेय संख्या नहीं, क्या है? परिमेय संख्या। तो इस प्रकार हम प्रश्न 1 के सभी भागों को हल कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल ठीक है, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ठीक है, यानी ये क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक? नहीं, तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं। ठीक है, तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण देते हैं। उदाहरण ले लेते हैं वर्गमूल 4। ठीक है, वर्गमूल 4 क्या है? इसका उत्तर आएगा 2, और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो क्या है? एक परिमेय संख्या। तो इस प्रकार हम दूसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं। इसी में तीसरा प्रश्न है, दिखाइए कि क्या संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी इसे संख्या रेखा पर हमें
प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो हम इस प्रकार संख्या रेखा प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले इसको संख्या रेखा प्रदर्शित करने के लिए 0 हो गया, ये -1 से लेकर संख्या इधर चलेगी और ये +1 तक, कि यहाँ भी 2 भी लिख लेते हैं, ये ऐसी संख्या। चलिए, तो यहाँ पे एक ही लंबाई का यहाँ भी लेना है, तो ये और ये भी एक है, कि ये कितना है, 1 लेना है, और ये भी कितना लेना है, 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा। इसको हम लोग उदाहरण में कर चुके हैं। फिर एक ही लंबाई का, ठीक है, ये लेंगे, लंबवत होना चाहिए, तो ये कितना आया था, ये आया था √3। ठीक है, इसी प्रकार एक लंबाई का, ठीक है, बिल्कुल लंबवत हमें लेना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये √4 आ जाएगा। ठीक है, एक ही लंबाई का लेना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 होना चाहिए, ये भी 1। ठीक है, बस समकोण बनते रहना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, √5। अब इसको क्या लेंगे, तो यहाँ से इसको चाप लगाएंगे, तो ये लगभग, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसका मान होगा, तो मान लेते हैं वो बिंदु क्या, P। तो इस प्रकार हम प्रश्न, ठीक है, अतः P बिंदु पर √5 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं।